फाइनेंस के लिए 10, 11, 22, 23 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 7, 8, 9 सितंबर अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स और स्टडी के लिए 24, 25 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए 10, 11 और 24 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 1, 2, 28, 29 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 26, 27 सितंबर का समय आपको आपकी हेल्थ के लिए कोई लीगल मैटर है एनिमी से बचकर रहने के लिए बोलूँगा। 3, 4 और 30 सितंबर का समय आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकता है। इसके साथ साथ ऑब्स्टेकल इस समय में क्रिएट हो सकते हैं। 12, 13, 14 सितंबर का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस डेट का ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं और बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 24 अगस्त से 15 सितंबर तक ये रेट्रोगेट रहेंगे 24 डेज़ के लिए। तो 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक बुध ग्रह आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे, जो कि आपके 1st और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आप अगर फ़ौरन जाना चाहते हैं 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच में, तो उसे थोड़ा पोस्टपोन कर दें। 15 सितंबर के बाद अगर आप फ़ौरन जाते हैं तो काफ़ी लंबा समय वहाँ पर व्यतीत कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा धन लाभ, नेम फेम, क्लाइंट, कस्टमर इत्यादि वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप टूर ट्रैवल के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं 1 से 15 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो विज़िट होगी ये शॉर्ट टर्म की विज़िट मानी जाएगी, 1 से 15 के बीच वाली। इसके साथ साथ इस समय अवधि में 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच का जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है या मित्रों के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है या चाचा जी, ताया जी इत्यादि लोगों के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, तो उसके अंदर केयरफुल रहा जाए। डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़कर समझकर ही साइन किया जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। 15 सितंबर के बाद जैसे ही ये डायरेक्ट हो जाएंगे सिंह राशि में, तो उस समय पर आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, आपका कुछ समय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर व्यतीत होगा। और इस समय में आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य हैं आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। एक विशेष चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, इस पूरे महीने के अंदर आपको आपकी आइज़ के लिए, दोनों आइज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आइज़ में किसी प्रकार से कोई लाली आती है, पानी आता है या किसी प्रकार की कोई चोट इत्यादि लगी थी या लगने की संभावना है, तो उससे बचकर रहा जाए तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के ऊपर शनि, राहु, गुरु की एस्पेक्ट है और बुध के साथ यहाँ पर राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए खर्च होगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है तो गवर्नमेंट के लिए होता है, नेचुरल सी बात है, आपका कुछ धन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसे थोड़ा केयरफुल होकर चलाएँ। इस समय में चालान इत्यादि कटना या किसी प्रकार से इनकम टैक्स, सेल टैक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को इस समय अवधि में पूर्ण अगर किया जाए तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक सूर्य ग्रह बुध राशि में आपके कन्या राशि में आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। साथ में मंगल यहाँ पर रहेंगे ही, क्योंकि मंगल अभी यहाँ पर चलेंगे 2 अक्टूबर तक। मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन देखिए, मंगल एक एनर्जी का कारक है। दोनों का बता देता हूँ। मंगल आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे 18 अगस्त से लेकर के और 2 अक्टूबर 2023 तक, और मंगल ग्रह आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, साथ में सूर्य ग्रह आ जाएंगे मंगल के साथ में। इस समय में आप एनर्जेटिक तो काफ़ी रहेंगे, यात्राएं भी काफ़ी करेंगे, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, दोनों में से किसी का भी कुटुंब है, कुटुंब तो कुटुंब होता है, कुटुंब से रिलेटेड लोगों के लिए भी आप कुछ करने का प्रयास करेंगे। साथ में जो सूर्य आ जाएंगे तो इस समय अवधि में काफ़ी संभावनाएं बनेंगी कि आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के माध्यम से या गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के माध्यम से अपने
सिबलिंग्स के लिए, कुछ यात्राएं, कुछ पड़ोसी और इसके साथ साथ आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए। कुछ धन आप गवर्नमेंट के लिए खर्च करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य इस समय में करेंगे। इसके साथ साथ आपके कार्य पूर्ण यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट से कुछ लाभ भी आपको प्राप्त होगा, या कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ, या सिबलिंग्स से कुछ धन लाभ इत्यादि बनने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। परंतु एक विशेष बात यहाँ पर ये पता चलती है कि इस समय में आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाएंगे। ईगोइस्टिक होने के साथ साथ आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ा हुआ होगा। तो इस समय में आप किसी भी प्रकार से हाथापाई इत्यादि ना करें। अगर कोई बात होती है तो उसे वार्तालाप के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। अगर आप उग्र हो जाते हैं तो उग्र होने के पश्चात आपको आपके सर, मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, गले इत्यादि तक में किसी न किसी प्रकार की कोई चोट, कोई परेशानी या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो इसके लिए बचकर रहें, उग्र ना हो, शांतिप्रिय तरीके से कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपके सर मस्तिष्क के अंदर दर्द रहने जैसी शिकायत यहाँ पर देखी जा सकती है। सर मस्तिष्क में, आँखों में, फोरहेड में, इनमें दर्द रहना, और इसके साथ साथ अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं या किसी के पीछे बैठकर भी जाते हैं या खुद से ड्राइव करते हैं तो इस समय में व्हीकल से थोड़ा सा केयरफुल है, क्योंकि इस समय में व्हीकल के माध्यम से भी आपके सर मस्तिष्क में कोई चोट इत्यादि या खरोच इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है, जिसमें ब्लड का लॉस होने की संभावना, मेन तो है कि ब्लड लॉस होने की संभावना दिखाई देती है। तो इसलिए आपको अपने फोरहेड, हेड, पूरे इस एरिए को बचा करके रखने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे, बुध का मैं बता चुका हूँ, देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4 सितंबर से रेट्रो हो जाएंगे, 118 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रो रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गए हैं। देखिए, ये जो समय अवधि है, ये समय अवधि आप अपने घर, अपने व्हीकल के लिए कुछ प्रयास करेंगे। माता पिता की हेल्थ इस समय में अच्छा रहेगी। थोड़ी सी उनकी हेल्थ में कभी कभी समय पर कुछ परेशानी देखने के लिए मिल सकती है, वैसे कुल मिलाकर उनकी हेल्थ अच्छी दिखाई देती है। इस समय में आप अपने घर, परिवार, व्हीकल, माता और अपने स्पाउस, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। इस समय में आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर चीज़ों की बात की जाए तो उनके माध्यम से भी आपको कुछ धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु प्रत्येक कार्य के अंदर यहाँ पर ऑब्स्टेकल और डिले होना, ये 2 चीज़ें दिखाई देंगी। अगर कोई भी चीज़ आप देखते हैं, मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अपने घर के लिए, व्हीकल के लिए कर रहे हैं, तो उसमें डिले होगा, और इसके साथ साथ उसमें डिले होने के साथ साथ थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो कार्य तो पूर्ण होंगे, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। इसके बाद शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में अगर आप कोई लग्जरी की चीज़ परचेज़ करेंगे तो वो थोड़े समय ही आपके पास रुक पाएगी। अगर आप धन संचय करेंगे, सेविंग करेंगे, तो वो भी थोड़े समय रुक पाएगा। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में इस समय में निवेश करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट दिखाई नहीं देता है। इस समय मित्र आपसे, आपके मित्र या आपके चाचा जी, ताया जी, आपके बड़े भाई बहन इस समय में आपसे कुछ धन की डिमांड कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो उसके लिए एक बजट बना कर रखें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि घर परिवार के सदस्यों के लिए एक अच्छा सुखद अनुभव प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई टूर ट्रैवल पर जाना चाहते हैं तो टूर ट्रैवल पर जाने से या कोई यात्रा करने से, धार्मिक भी हो सकती है, नॉर्मल टूर ट्रैवल की यात्रा भी हो सकती है एंजॉयमेंट की, उसे करने से आपको लाभ और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 जून से रेट्रोगेट हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहाँ रेट्रो रहेंगे। शनि ग्रह आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय अवधि है, ये समय अवधि संतान, जिनके संतान हैं उन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। संतान अगर कोई साइकिलिंग इत्यादि करती है, कोई व्हीकल ड्राइव करती है,
तो उसके साथ रहें, अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो तेज़ गति से व्हीकल को दौड़ाने का प्रयास करता है। उस स्थिति में पैर इत्यादि के अंदर चोट लगने की संभावना बनती है, उससे बचा कर रखा जाए। इसके साथ साथ बच्चों की, जब बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उनका ध्यान रखा जाए। उनका ध्यान इस समय में भ्रमित हो सकता है, वे हो सकता है पढ़ाई के साथ साथ गेम खेल रहे हों। आपको लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, परंतु वह पढ़ नहीं रहा है, वह गेम खेल रहा है या कोई और एक्टिविटी कर रहा है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन में पिछड़ सकता है, उसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट को पहले मैचिंग करा करके, उसका विश्लेषण करा करके कोई रेमेडी इत्यादि करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले करके आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी उत्तम संतान को आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान का सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो इस समय में क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्यों के अंदर आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को उधार ना दें। इस समय में दिया हुआ उधार आपका काफ़ी लंबे समय तक फंस सकता है, इसलिए उधार कम से कम दे करके चलें और जहाँ तक हो नगद पे या कैश पे काम करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। राहु ग्रह का मैं बता चुका हूँ आपको देवगुरु के साथ में। हाँ, राहु का एक चीज़ और बताता हूँ। राहु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु का यहाँ पर जो गोचर है ये आपको किसी न किसी प्रकार से अगर कोई डिजीज़ रहती है या कोई डिजीज़ है या हो जाती है तो उसमें आपको मेडिसिन जो भी आप लेते हैं वो काफ़ी सोच समझ कर लें। अपने आप से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से ही एडवाइस लेकर के, कंसल्टेशन लेकर के जो मेडिसिन वे देते हैं वही मेडिसिन आप ग्रहण करें। अगर आप अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन ग्रहण करते हैं या मेडिसिन की एक्सपायरी देखे बिना आप मेडिसिन ग्रहण करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस समय में संभावना ये बनती है कि आपको गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, पाइल्स इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपकी ये ज़्यादा है तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए नाभि के नीचे का हिस्सा, गुप्तांग जो होते हैं वहाँ पर और वहाँ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी मेडिसिन लें काफ़ी सोच समझ कर लें, मेडिसिन पर एक्सपायरी इत्यादि चेक करके खाएं। इसके साथ साथ जो कुटुंब के सदस्य हैं आपके और आपके स्पाउस के जो सदस्य हैं वे इस समय में आपसे कुछ छल कपट या धोखाधड़ी कर सकते हैं, ऐसी संभावना पता चलती है। और इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्पाउस की जो वाणी है वो थोड़ी सी अभद्र हो सकती है। इस समय अवधि में आपका जो भी स्पाउस है वह आपके साथ अभद्र शब्दों का, जो अच्छे नहीं लगते शब्द, ऐसे शब्दों को आपसे बोल सकता है। तो उसे आप बैलेंस करने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए कन्या लगन है। कन्या लगन वाले सभी परिस्थिति में जैसे तैसे कैसे बातें बना करके अपना काम निकाल लेते हैं, बातों को एडजस्ट भी कर लेते हैं अपने तरीके से। तो आप इस कला में माहिर हैं, तो इस कला को आप आजमा करके चलते चले ताकि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में आपको विशेष तौर से आँखों के लिए मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है। इसके साथ साथ आपको अपने दांत और जीभ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। ये समय अवधि किसी न किसी प्रकार से आँखों और दांत के लिए परेशानी दे सकती है। इस समय में कुटुंब के जो सदस्य हैं या जो आपके कुटुंब के कह रहा हूँ, आपके परिवार के जो सदस्य हैं वे इस समय में अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, अपनी बात चला सकते हैं। आपकी बात नहीं सुनी जाए, आपकी बात या ये कहें आपकी आवाज़ दबी रह जाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। धन की अगर बात करें तो धन तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहेगा, परंतु धन किसी न किसी कारण से खर्च भी होता रहेगा। जुड़ने के लिए वहाँ पर संभावना नहीं बनती है। आया धन इधर से आया इधर खर्च हो गया, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। आगे डेट वाइज बताता हूँ। 1-2 सितंबर का समय, देखिए 1-2 सितंबर का जो समय रहने वाला है ये समय में 1-2-28-29 सितंबर का समय, ये समय आपको मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। कोई मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड तो इन डेट का प्रयोग करके आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और मीटिंग के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा करके प्रभावशाली बात को रख करके आप अपने कार्य को पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप इस समय में अपने स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि या मार्केट प्लेस में जाकर के भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ छोटी दूरी की टूर ट्रैवल करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद 3-4 सितंबर का समय आपको थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 3, 4 और 30 सितंबर का समय, ये समय आपको मेंटली स्ट्रेस देने वाला रहेगा। इस समय में आप
के प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को इस समय में आप कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो, स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो, इस समय में जाना, उनसे मिलना लाभदायी रहेगा, परंतु आपका एनर्जी लेवल कम रह सकता है, अपना आपको थका थका सा फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेंटली स्ट्रेस देने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर के थकान से बचने का प्रयास किया जाए। 5-6 सितंबर का समय, ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 7-8-9 सितंबर का समय, तो ये समय जिन लोगों को जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बिजनेस व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, इन डेट्स में अपने जॉब के लिए, अपने व्यापार के लिए कुछ प्रयास करने का, कुछ अच्छा बड़ा करने का विचार करें और कुछ एक्शन भी लें। ये नहीं कि सिर्फ मन में सोच रहे हैं, सोच करके 3 दिन है आपके पास, एक दिन में सोच लें, अगले दिन एक्शन लें, तीसरे दिन रिजल्ट आपको मिलता दिखाई देगा। आप प्रयास करें, प्रयास करने चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने बिजनेस में कोई नया एम्प्लॉई, नया प्रोडक्ट, सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु बिजनेस का एक्सपेंशन इस समय में ना करें। एक्सपेंशन ना करने के लिए बोलूँगा थोड़ा रुक जाएं। 10-11 सितंबर का समय, ये समय जो रहेगा 10-11 सितंबर का समय, एक तो आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा, नेम फेम बढ़ता हुआ रहेगा, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 10-11 सितंबर का जो समय रहेगा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, लव रिलेशन इत्यादि में है, तो उसके लिए उत्तम रहने वाला है, उनसे भी कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। 12-13-14 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका खर्चा होना तय है, किसी भी प्रकार से हो, चाहे किसी की डोनेशन के ऊपर हो, किसी की हेल्प करने में हो, किसी की यात्रा में हो, किसी प्रकार की आप यात्रा करें, या मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। तो खर्चे के लिए एक मन बनाकर पहले से ही तैयार रहें। 3 दिन का समय है कि आपका धन खर्च होना है, थोड़ा सा परेशानी वाला समय रहेगा। तो आप अगर बजट बना करके रखेंगे, तैयार होकर के रहेंगे, तो आसानी से निकल जाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे 15-16 सितंबर के लिए। 15-16 सितंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आपके मन के अंदर एक शांति, एक सुकून, एक पीस आप महसूस कर पाएंगे। और आपने जो जो कार्य किए उनके लिए आप अपनी तारीफ़ करना या अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करेंगे। थोड़े इगोइस्टिक रहेंगे, एनर्जी लेवल भी आपका हाई रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी से और इगोइस्टिक होने से बचाने का प्रयास किया जाए। इस समय में यात्रा भी आपके लिए लाभदायी रहेगी। इस समय में हो सकता है आपको यात्रा भी करें। 17-18-19 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय घर परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए रहेगा। कुछ थोड़ी मात्रा में ही सही धन का आवागमन होगा, धन आएगा परंतु खर्च हो जाएगा, रुकने की संभावना नहीं दिखाई देती है। 20-21 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप मार्केटिंग इत्यादि किसी कार्य को करते हैं तो इस दिन मार्केट में अवश्य जाएं। नए क्लाइंट, नए कस्टमर से बातचीत करें, पुरानों से भी बात करें। इस समय में कुछ नए ऑर्डर, कुछ नया धन लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन पिछले समय में कुछ ख़राब हुए थे तो इस समय में उन्हें इम्प्रूव आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं। 22-23 सितंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है 22-23 सितंबर का समय, ये समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने माता पिता से कुछ धन लाभ या कोई अच्छी एडवाइस भी ले सकते हैं। कोई व्हीकल का लाभ आपको हो जाए, व्हीकल परचेज़ करने का भी समय चल रहा है आपका, कोई व्हीकल आप परचेज़ करें या कोई पैट्स इत्यादि परचेज़ करके लाभ प्राप्त करें। कुल मिलाकर के परिवार के अंदर एक खुशियों भरा माहौल यहाँ पर बनता हुआ देखा जा सकता है। 24-25 सितंबर का समय, तो 24-25 सितंबर में से 24 सितंबर का समय तो लव रिलेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। जो लव रिलेशन इत्यादि में है, क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए 24 और 25 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। इस दिन स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो अगर कुछ याद करने का कार्य है, नहीं याद हो पा रहा, तो इन डेट्स में याद करें, याद करने का प्रयास करें, तो बहुत जल्दी वो मेमोराइज़ हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक मेमोराइज रहेगा। लाभदायी स्थिति है। इसके बाद 26-27 सितंबर का समय, देखिए 26-27 सितंबर का समय थोड़ा सा आपको अपने और अपने परिवार की, अपने सब परिवार के सदस्यों की, अपने चिल्ड्रंस, सभी की, पूरे सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इस दिन किसी न किसी प्रकार से आपका धन किसी भी प्रकार की मेडिकल, मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य की खराब हो सकती है, तो उसके लिए धन की व्यवस्था पहले से ही मन में बना के रखें कि आज अगर किसी को कुछ होता है तो धन यहाँ से लेकर के उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाएगा।
और इस समय में जो आपके एनिमी हैं वे आपको परेशान करने की चेष्टा करेंगे, वे आपके लिए कुछ षड्यंत्र इत्यादि रच सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इन डेट्स में आपको अपने लॉयर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, साथ साथ किसी एस्ट्रोलजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके अपने आगामी भविष्य के लिए जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि आप लीगल मैटर में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे तो कोई रेमेडी इत्यादि अगर निकलती है तो उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, देखिए इस समय में लोन आपको मिल जाएगा, परंतु मैं लोन ना लेने के लिए बोलूँगा। इस समय में लिया हुआ लोन या किसी को दिया हुआ लोन काफ़ी लंबे समय तक आपको परेशानी दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज इस समय में लिया हुआ लोन आपको काफ़ी समय बाद प्राप्त होगा। 28-29 सितंबर का समय, ये समय मैं आपको बता चुका हूँ, मैरिज लाइफ वालों के लिए अच्छा रहेगा, जिनका विवाह हो चुका है और जो मीटिंग इत्यादि करते हैं पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। 30 सितंबर का समय, देखिए 30 सितंबर का मैं बता चुका हूँ, आपके लिए ऑब्स्टेकल इस समय में आएंगे, परंतु आप उन्हें जंप करके आगे निकल पाएंगे। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं या किसान भाई हैं, तो इस समय में आप थोड़ा सा प्रयास, टेक्निकली प्रयास करें, इंस्ट्रूमेंट से कोई प्रयास करें तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके या एक्सपेरिमेंट करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय भी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तो ये था कन्या लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।